हाय फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले हैं एक फिर से अलग एंटीबायोटिक्स को लेकर के आए हैं आज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज लेकर के आए हैं हम लोग ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट। तो टोटल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आज के डेट में ऑफ्लोक्सासिन का। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ऑफ्लोक्सासिन मेडिसिन है और इसको जो रिप्रेजेंट करता है ना मार्केट में, जैसे जनफ्लॉक्स हुआ, ये ब्रांड नेम है। ठीक है, तो बात जो करने वाले हैं वो ऑफ्लोक्सासिन, ये जनफ्लॉक्स का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बल्कि ऑफ्लोक्सासिन की बात कर रहा हूँ मैं कि ऑफ्लोक्सासिन है क्या चीज़। तो ऑफ्लोक्सासिन एक क्वानोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक्स है। ठीक, एंटीबायोटिक्स को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, तो उसमें से एक ग्रुप है क्वानोलोन्स। ठीक, जिसका यूज जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यानी ठीक करने के लिए, या फिर बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उस ग्रोथ को रोकने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। चाहे वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, तो उस इन्फेक्शन में अगर बैक्टीरिया डायग्नोस करके पता चलता है तो उसको ट्रीट करने के लिए ऑफ्लोक्सासिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ना उसको रोक देता है, और साथ में ही ये जो है बैक्टीरियल, इसी वजह से बैक्टीरिया के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है तो उन इन्फेक्शन को ठीक करता है। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नाम्स है, जैसे जनफ्लॉक्सोसिन, ऑफ्लोक्स, साइनोक्स। तो ये सारी चीज़ें ये ब्रांड नेम है। ठीक, इसके अंदर की मेडिसिन सब में सेम मिलेगा ऑफ्लोक्सासिन, ठीक, जिसका मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये अलग अलग कंपनियाँ ना अपने अपने नाम से रिप्रेजेंट करती है या फिर मेडिकल में प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जेनफ्लॉक्स हो सकता है, जोसिन हो सकता है, ऑफ्लोक्स होता है, साइनोक्स होता है। ये हर मेडिसिन का अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर के इंग्रेडिएंट सेम होगा। ठीक, तो अब जान लेते हैं इसका डिटेल में यूज कि किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही ट्रीट करेगा। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करता है। अब इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में कौन कौन से आता है, जैसे कि लंग से इन्फेक्शन हो गया, ठीक, वो बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है। उसके बाद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरिया हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन, या फिर स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन, एपिडेमिस। तो इस तरह का कुछ इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के कारण तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको, जैसे कि स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन में क्या क्या होता है। जैसे देखिए स्किन पे रेसेस पड़ जाता है किसी बैक्टीरिया के कारण या फंगस के कारण। ठीक, तो क्या होता है कि वहाँ पे रेड टाइप का, चकत्ता टाइप का आ जाता है और साथ में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक, तो वैसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करा जाता है। ठीक, और साथ में ही रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करा जाता है। जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक में दो आता है। ठीक, वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। तो दोनों को डिटेल में बात कर रहा हूँ, पहले देख लेता हूँ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है। उसमें आता है आपका जैसे साइनेटिस हो गया, या फिर नेरो फेरेंजाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस, लायरेंजाइटिस। तो ये सारी जो आती है ना, ये सारी इन्फ्लेमेशन जो आती है या फिर इन्फेक्शन जो होता है वो आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, जैसे टॉन्सिल है ना, टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल में आइटिस वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका मतलब कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे लैरिंग्स में आइटिस जुड़ा हुआ है तो लैरिंजाइटिस हो गया, तो लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन आया है। ठीक, तो उसे लैरिंजाइटिस बोला जाता है। ठीक, तो कहीं भी अगर किसी भी वर्ड में आइटिस जुड़ा होता है मतलब कि उसमें इन्फ्लेमेशन आया है, चाहे वो बैक्टीरिया के कारण हो या फिर किसी अदर माइक्रोब्स के कारण हो। ठीक, तो उसी तरह से लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकियल में इन्फ्लेमेशन आ जाना तो ब्रोंकाइटिस कहलाता है। उसके बाद ब्रोंकियोलाइटिस हुआ, निमोनिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे है ना, थोड़ा डिटेल में बात करूँगा मैं निमोनिया की, निमोनिया क्या चीज़ होती है। ठीक, तो निमोनिया में एक ऐसा कंडीशन होता है कि मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, कफ होने लगता है। ठीक, उसमें कब क्या होता है, जैसे ना वो सांस लेता है, ठीक, तो लंग्स में इन्फ्लेमेशन आता है। तो लंग्स में किस जगह इन्फ्लेमेशन आती है, तो लंग्स के जो एल्वलाई होता है जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है। ठीक, यानी कि जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी बैक्टीरिया के कारण वहाँ मतलब पस बढ़ जाता है। बैक्टीरिया का इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे पस बढ़ जाता है, और जो ही पस जो बढ़ जाता है तो एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक, और जैसे ही एयर मतलब एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एयर जा नहीं पाता है, जिसके कारण सांस लेने में डिफ़िकल्ट आती है, सांस नहीं लिया जाता है या फिर सांस फूल जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को निमोनिया बोला जाता है। ठीक, तो वैसी कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक का यूज़ करा जाता है, और साथ में ही गोनोरिया जैसी प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे गोनोरिया में क्या होता है, देखिए ये ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों को ये एक साथ हो सकता है, या फिर फीमेल को है तो मेल को भी आ सकता है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है बहाव एक तरह का। ठीक, यानी डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, तो उसमें वाइट डिस्चार्ज होती है, ज़्यादातर लेडीज़ में ये चीज़ देखा गया है। ठीक, तो वैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि
जैसे लेडीज़ में हो गया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण, तो सेक्स इंटरकॉर्स के दौरान हो सकता है कि जेंट्स में भी आ जाए वो बैक्टीरिया, तो उसमें भी ये हो सकता है, और ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंतर्गत आती है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसी प्रॉब्लम में मतलब इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं ऑफ्लॉक्सासिन का कुछ डोजेज़ वगैरह की किस कंडीशन में कितना देना चाहिए। तो देखिए, ये इसका जो डोज दिया जाता है ना, तो वो दिया जाता है आपका मतलब सिविरिटी को देख करके कि कैसा सिविरिटी है पेशेंट को, किस तरह का, तो उसी के हिसाब से मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डोजेज़। वैसे एडल्ट डोज की अगर बात किया जाए तो वो आपको 200 से 400 mg दिया जा सकता है। वो 3 दिन से 7 दिन तक दिया जा सकता है, या फिर सिविरिटी ज़्यादा हो तो हो सकता है कि ये टाइमिंग चेंज भी हो, ये खाने के बाद लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये डोज आपको समझ में आ गया होगा कि सिविरिटी जैसा होता है वैसे ही डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक, साथ में कुछ कंट्रा इंडिकेशन है जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए, जैसे अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन है किसी एंटीबायोटिक से, या फिर लीवर का प्रॉब्लम है, या फिर प्रेगनेंसी में हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो डॉक्टर को ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ठीक, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है कुछ कुछ इस मेडिसिन का, जैसे कि हेडेक होना, या फिर फीवर होना, चिल होना, लूज मोशन आ जाना, या फिर जॉइंट में पेन होना। तो देखिए, इस तरह की इस मेडिसिन को लेने के दौरान अगर ऐसा कंडीशन आता है तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना है, या फिर अपना फार्मासिस्ट का एक बार कंसल्ट कर लेना है। ठीक, तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले वैसे भी फ्रेंड्स मतलब डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिसिन है ये, इसका दुष्प्रभाव भी देखा जा सकता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी मतलब अपने हिसाब मन से मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। तो ये थी सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं।